हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में पृष्ठ नंबर है 212, 7वां अध्याय है। 212 पृष्ठ नंबर 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए मेरे आशय में रहते हुए योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा, वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं है। शास्त्र मनुष्य में कोई बिरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। शास्त्रों हजारों में से कोई बिरला ही इसको ज्ञान को प्राप्त करने की यत्न प्रयत्न करता है, और कोई बिरला ही है इसको जान सकता है। बड़भागी हैं, सत्संग मिला है, यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। अब प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, ये संसार की रचना कैसे उन्होंने की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। जगत रचने की सामग्री क्या है?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहे गए हैं। और इसके साथ मन, बुद्धि और इसी प्रकार अहंकार। प्रकृति जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण ये 5 महाभूत हैं। उनके विकास से ही ये जगत फैला है। और प्राणी में समष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहां मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथकवद और देह रूप समझना है। अब 5 महाभूतों से तो ये शरीर बना है, इसके साथ मन जुड़ा है। मन सर्दी और गर्मी को पहचानता है, दुख और सुख का अनुभव करता है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे ये जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित हैं, उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृति कारण है, प्रकृतियां कारण हैं, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूं। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनोजों को जीतने वाले, मुझसे उत्तर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सब में महान हूं। जैसे सूत्र माला के मन के परोए हुए होते हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण विश्व मुझ में परोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, ये प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूं, चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति हूं, सब वेदों में प्रण प्रकट स्तुति हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ हूं। पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूं और अग्नि में तेज मैं हूं। मैं प्राणियों में जीवन मैं हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। हे पार्थ, जीवों का सनातन बीज कारण तू मुझे समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि, प्रतिभा हूं और तेजस्वियों में तेज प्रताप हूं। बलवानों में काम और राग रहित, स्वार्थ और पक्षपात रहित बल मैं हूं। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्म अनुसार कामना अविष्ट पदार्थ की चाह मैं हूं। उक्त सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है, जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया हुआ नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है। जैसे धागे में मोती परोए जाते हैं, माला बन जाती है, इसी प्रकार ये विश्व परोया हुआ है। प्रभु कहते हैं मेरे में, मैं सब में हूं। अपनी अपनी विभूतियों का प्रभु ने वर्णन किया। और ऐसे ही जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास हैं, उनको मुझ में से ही हुए तू जान। परंतु मैं उनमें नहीं हूं, किंतु मुझ में वे हैं। भगवान तीनों गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु 3 गुण में सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन 3 गुण में भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीनों गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। ये 3 गुण में मेरी देवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। एक ही साधन है पार पाने का, अनन्य भक्ति। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनका ज्ञान माया से हरा गया है, वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। तो प्रभु ने अपनी अपनी शक्तियों का वर्णन किया, भूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, प्रभु कौन है आपकी कृपा का पात्र बनता है, कौन अधिकारी है? ये ध्वनि के पश्चात इसका अध्ययन करें।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद प्रश्न नंबर है 218, 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आरत, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे वे आत्मभक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे वह अर्थार्थी है। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधना करता है वह ज्ञानी है। 4 प्रकार के प्रभु कहते मेरे भक्त हैं और पुण्यकर्मी हैं जो मेरी आराधना करते हैं और मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। जब तक पुण्य कर्म नहीं जागृत होता है परमेश्वर से प्रीति नजदीकी नहीं होती है, श्रद्धा भावना नहीं बढ़ती है। पाप कर्मों का फल है परमेश्वर से दूरी बनी रहती है। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं परमेश्वर की शरण में जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति दुख में घिर जावे, विपदा में घिर जावे, अड़चने रुकावटें आनी शुरू हो जाए, कोई निवारण दिखाई ना देता हो, पहले यत्न प्रयत्न करता है अपनी दौलत से और अपनी ताकत से, मगर जब हार जाता है वह ठाकुर की शरण में जाता है। वह कौन है? वह आरत भक्त है। जो आत्मा परमात्मा की जिज्ञासा जानना चाहता है, जिज्ञासु है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और अर्थार्थी है भक्त, जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर भक्त प्रभु कहते हैं भक्त मेरी शरण में आता है। कोठी की चाहना है, घर की चाहना है, व्यवसाय की चाहना है, यश कीर्ति की चाहना है, धन दौलत की चाहना है, कुटुंब परिवार औलाद की चाहना है, कोई भी चाहना लेकर के जो आता है मेरी शरण में वह अर्थार्थी है। जो केवल अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझ करके मेरी आराधना करता है कि मालिक ने मुझे मनुष्य जीवन दिया, मेरी ड्यूटी है, उसका धन्यवाद करूं, उसका आभार प्रकट करूं, मैं उससे जुड़ूं, वह है ज्ञानी। ये 4 प्रकार के पुण्यकर्मी हैं जो परमेश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। अब चारों में कौन उत्तम है ये जानना है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ है और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं और वह भी मेरा बहुत ही प्यारा है। प्रभु कहते हैं ज्ञानी मेरा प्यारा है और मैं भी उसके लिए प्यार करता हूं। वह मेरे हृदय में भी है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि उससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। वह वासुदेव है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी भक्त की ओर हमने बढ़ना है।
जब ज्ञानी भक्त बन जाएंगे तो शहनशाही आ जाएगी, फिर मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलता है। जैसे अपने बच्चों में देखते हैं कि एक पिता आम लेकर के आया, एक ने तो देखा, देखते ही रोना शुरू कर दिया। बच्चों का अपना अपना स्वभाव होता है। पिता समझ गए इसको आम चाहिए, मैं दे देगा, रोना चुप हो गया। दूसरा आया, मांगा नहीं, देख रहा है, टिकटकी लगाई है, पिता समझते हैं इसकी टिकटकी है, चाहना है, वह जिज्ञासु, दे दिया। तीसरा अर्थार्थी, कुछ देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं, आते ही मांग लिया। वो नहीं सोचेगा क्या किसके लिए लाए हो, क्यों नहीं लाए, कैसे हो, किसको देना है, नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो। यह है अर्थार्थी। चौथा है, आया, पिता के हाथ में आम देखे, देखा, अनदेखा कर दिया। देख लिए मगर देखा, अनदेखा कर लिए। क्यों? अगर मेरे लिए पिता लेकर के आए, मेरे को दे देंगे, अगर लेकर के आए, ये भाव है उसका। और ज्ञानी भक्त जो होता है, जो ऐसे भावना वाला पुत्र होता है, मां बाप उसको अधिक देते, कम नहीं देते हैं। कभी भी देखोगे जो बच्चा नहीं मांगता है, उसके लिए पहले रख लेते हैं, संभाल लेते हैं कि इसने मांगना नहीं, इसने कहना नहीं, मगर हमारी ड्यूटी है, हमें देना चाहिए। इसलिए ज्ञानी भक्त की ओर बढ़ना है, मगर ये कम होते हैं, प्रभु कहते हैं, बिरले होते हैं, चंद मिलते हैं। तो इन दिनों देखा, मैंने सुना, जो मिलने वाले मिलते हैं कि पहले गीता जी कठिन लगती थी, मुश्किल लगती थी, अब ऐसा लगता है कि खुद गीता बोल रही है। ये बिल्कुल महाराज के कहे हुए शब्द हैं कि 3-4 बार पढ़ लो, फिर गीता बोलती है, फिर रुचि होती है। बहुत ऐसे हैं घर में जाकर फिर अध्ययन करते हैं, बहुत ऐसे हैं घर से अध्ययन करके आते हैं ताकि आनंद आवे, रस आवे। तो जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे अभ्यास होगा, अध्ययन होगा, वैसे वैसे इसमें अनंत रुचि और प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रभु कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझको प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवा हैं, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और प्राप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वह कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेवा से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। हमारी स्थिति क्या है? परमेश्वर से दूरी क्यों है? कामनाएं बढ़ गई हैं। कामनाएं बढ़ गई हैं, कहां मांगना है, कहां से मिलना है, भूल जाते हैं। मां बाप जो दे सकते हैं, चाचा चाची नहीं दे सकते, ताया ताई नहीं दे सकते, मामा मामी नहीं दे सकते, मामा मासी मासा नहीं दे सकते। जो मां बाप हित चाहते हैं बच्चे का, दूसरा कोई रिश्तेदार निधि की कितना क्यों ना हो, मैं नहीं हित चाह सकता है। इसलिए मांगना है तो उस मालिक से मांगो जो सृष्टि का रचयिता है। मगर हम भटक रहे हैं इधर देवी देवताओं की ओर। बाजार में चले गए, समाधि में चले गए, मठ में चले गए, जहां किसी ने कह दिया पीपल में चले गए, कब्र में चले गए, कभी कामना मेरी पूर्ण हो जाए, इधर उधर भटकता है। और ऐसा व्यक्ति फिर भटकता ही रह जाता है। वह सुख को नहीं, वह फिर दुख को ही प्राप्त करता है, उसको वह सुख नहीं मिलता है, तो वह भटकता है। कारण क्या है? कामनाओं के कारण। किसी ने कह दिया मैं वहां गया था, मेरी कामना पूर्ण हो गई, यहां से छोड़ा, उधर से उधर भाग गए, वहां कामना पूर्ण नहीं हुई। तीसरे ने कह दिया कि मैं वहां गया था, मेरी वहां कामना पूर्ण हुई थी, वहां भाग गए। ऐसे व्यक्ति भटकते ही रह जाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरे से भिन्न कहीं जाते हैं वह भटकते रह जाते हैं, जो मेरे भक्त हैं वह मेरी कृपा के पात्र हैं। जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस गुरु को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
और उस स्वरूप में मैं उसकी अचल श्रद्धा मैं स्थिर कर देता हूं, उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूं। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है, उसके मनोरथों को मैं ही पूर्ण करता हूं। प्रभु कहते श्रद्धा मेरी है, जहां जिसका मन लगता है मैं वहां उसकी श्रद्धा जोड़ देता हूं, मगर मिलेगा उसको वही जो मेरे भाग्य में उसके लिखा हुआ है। बिन भाग्य के नहीं मिलने वाला है, बिन किस्मत के नहीं मिलने वाला है। किस्मत का भाग्य का विधाता प्रभु कहते हैं मैं हूं, मेरा लिखा हुआ है सब। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार यह है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्रह मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। परमेश्वर दिखाई तो देता नहीं। अब तर्क करने वाला कहता है तूने देखा, क्या उसका स्वरूप था, क्या उसका रूप था, बस तर्क करने वाला करता है। मगर जो भावना वाला है वह कहता है मैं अनुभव करता हूं। ये अनुभव करने की बात है, ये बताने की बात नहीं है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। जहां स्पष्ट कह दिया है मेरे को कोई नहीं जानता है। मेरे स्वरूप को ना जानने का ये कारण है कि हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से, अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि को मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। कौन है जो आत्मा परमात्मा को याद रखता है? आज क्या है, माया के कारण, कुटुंब परिवार के कारण हम लोग भूले हुए हैं, मौज मस्ती में हैं या अपनी कामनाओं में घिरे हुए हैं। बहुत चंद हैं जो आत्मा की निखार की सोचते हैं, ना आत्मा को और प्रकाशित करने की सोचते हैं, बहुत चंद है। तो प्रभु क्या कहते हैं, मोह के कारण मेरे को भूल जाते हैं। सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्वों से, अज्ञान से सर्वदा मुक्त दृढ़ व्रती मनुष्य मुझको भजा करते हैं। अधिकतर हमारी स्थिति क्या है, देह को संवारने में लगे हुए हैं, आत्मा को संवारना भूल जाते हैं, आत्मा को प्रकाशित करना भूल जाते हैं। भगवान का भजन पुण्योदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं और वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं, जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनकी चित्त स्वच्छ हो जाता है। अंत सत्य में भी मति सुधर गई तो गति सुधर जावेगी। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर का योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंददाना। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंददाना। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला।
अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदेव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है? मरण काल में आत्म संयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं? क्या कहते हैं? मरण काल में आत्म संयमी प्रभु तेरे को आपको कैसे जान लेते हैं? समझना है, जानना है हमारी स्थिति क्या है, क्या मोक्ष मिलने वाला है या फिर यही पृथ्वी लोक मिलने वाला है। अब जानेंगे किस अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मधाम को जाता है और कैसी अवस्था में व्यक्ति फिर वापस धरती पे आता है। ये चिन्ह बताए हैं, इन चिन्हों को अपने मन में मनन चिंतन करना है, अपने आप उत्तर मिलेगा मेरी स्थिति क्या है। श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अध्यात्म स्वभाव वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है। उसमें जो पुरुष चेतन है अधिदेवत्व है। जीव आत्मा अधिदेव है। इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता है, इससे अधिदेवत्व है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहां देह में प्राणियों में शुभ कर्म रूपी यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूं, और अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देव को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देव को त्यागता है वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म व स्थान को पाता है। अंत समय में जहां मति टिक गई वहां उसकी गति हुई, फिर वहीं बह जाता है। तो इसलिए हर समय प्रभु का चिंतन स्मरण करना है। क्यों? कब किस समय जाना हो जाए, कब किस समय बुलावा आ जाए। जो उसका स्मरण करता है उससे जुड़ा हुआ है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पण किए हुए संदेह रहित तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। क्या है? प्रभु कहते मेरे में मन लगा, हर समय मेरा स्मरण चिंतन कर और तू युद्ध कर, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन कर। हर समय परमेश्वर को याद रखना है और अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य के पालन को करना है। जो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करता है, परमेश्वर को याद करता है। राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य है उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। उसका स्मरण, उसका चिंतन करते हुए जो करता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। हे पार्थ, इधर उधर नाम भटकने वाले, नाम में अभ्यास के योग में युक्त चित्त से चिंतन करता हूं मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव से जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से भ्रुकुटी के बीच बली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे। वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में भी उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण और नाम ध्यान है। मति कैसे सुधरेगी? नाम स्मरण से, नाम ध्यान से, और मति सुधर गई तो गति सुधर गई। अब जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसके वीतरागयति जन प्रवेश करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधन जन ब्रह्मचार्य को धारण करके रहते हैं, उस बात को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों से शब्द द्वारा उसको संयम करके, मन को, हृदय को रोककर और अपनी प्रवृत्ति को मस्तक पर रखकर योग धारणों में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ साथ ही मुझको स्मरण करता
हुआ जो देह त्याग कर जाता है वह परम गति परम पद को जाता है। ओम शब्द जब कहते हैं ये नाभि से निकलती हवा ओम, इसी प्रकार राम ये अंदर से नाभि से निकलती है। और जो ऐसा स्मरण करता है चिंतन करता है प्रभु कहते हैं परम गति को परम पद को जाता है। जब अंदर से बात निकलनी शुरू हो जाए, अंदर से भाव हो गए, यत्न करने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकले। हे पार्थ अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता हुआ उस नित्य योग युग योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुंचते हुए महात्मा जन दुख के घर पर सदा न रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते हैं। दुख का घर नहीं मिलता है और सदा न रहने वाले दूसरे जन्म को पाते हैं। ऐसा जन्म मिलता है जहां सदा प्रकाश है, जहां सदा सुख है, सदा आनंद है, वह ब्रह्म धाम है। ब्रह्म लोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहां तक पुनर्जन्म की परंपरा है। परंतु हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता है। जो परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है फिर उसका जन्म नहीं, मृत्यु लोक नहीं है, फिर दुख का घर नहीं मिलता है, उसको सुख ही सुख मिलता है। अब कैसी अवस्था में जाने कि परम धाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिन रात की गणना को जानने वाले शस्त्र युग पर्यंत ब्रह्म के दिन को और शस्त्र युग तक ब्रह्म की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्म का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी व्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती है। हे पार्थ वही प्रकट अप्रकट होने वाला सब प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विविध प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर ये जन्म और मरण का चंचल चक्र सदा चलता ही रहता है। परंतु उस अव्यक्त सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक सनातन अव्यक्त भाव है, वह जो सब नाश युक्त भूतों के विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्र में लौटकर नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित हैं और जिसमें ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है अनन्य भक्ति है। एक अनन्य भक्ति से परमेश्वर का परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनुवृत्ति को पुनर्जन्म में न आने को और अवृत्ति को फिर जन्म धारण करने को पाते हैं वह काल मैं तुझको कहूंगा। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति के मार्ग हैं। उसमें मरकर ब्रह्म के जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। ध्यान में बैठो या भाव में, अग्नि दिखाई दे, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास, मतलब 6 महीने मन भाव ऐसा रहे मैं परमेश्वर तेरा हूं और तू मेरा है, और हर समय उसके प्रति निष्ठा, श्रद्धा, आस्था बनी हुई है, तो समझ लो ब्रह्म धाम की ओर व्यक्ति जाएगा। जब परमेश्वर से दूरी हो जाएगी, ये समय आता है, कुसंग मिल जाता है, बुरे विचार वाले मिल जाते हैं, नास्तिक वृत्ति बढ़ जाती है, तर्क वितर्क में व्यक्ति आ जाता है। व्यक्ति वही है, कभी तो आर्थिक भावना बहुत होती है, संत अच्छे लगते हैं, संत वाणी अच्छी लगती है, संत के दर्शन करने अच्छे लगते हैं, सत्संग जाना अच्छा लगता है और संयम में रहना अच्छा लगता है, नियम मर्यादा में रहना अच्छा लगता है। ये समझ लो ये ब्रह्म धाम की और जाने का ये रास्ता मिल रहा है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, क्या पड़ा है सत्संग में, क्या जाना है संतों के पास, क्या पड़ा है जप करने में, क्या पड़ा है दान पुण्य करने में। ऐसी स्थिति जब आती है तो समझो फिर वे मृत्यु लोक मिलने वाला है, वापस आने वाला है।
तो इसलिए यत्न यही करना है, हर समय हमारे भाव बने रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, ताकि ब्रह्म धाम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। अब आगे समझना है वापस आने के कौन सा रास्ता है। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास, ये पुनर्वृत्ति का मार्ग है, ये वापस आने का मार्ग है। निराशा में घिरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स में घिरा हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, छाया दिखाई दे रही है, मन बुझा हुआ है, ये समझो वापस आने की है तैयारी है, यही फिर दुख का घर मिलने वाला है। इसलिए आशा को नहीं छोड़ना है, हर समय आशा को जगाना है। आशा हर समय रहती नहीं है, मन हारेगा, बार बार हारेगा, मगर इसको प्रेरित करते रहना है। उसमें प्रभु कहते हैं जब धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के ये 6 मास ये पुनर्वृत्ति के मार्ग हैं, उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। वे शुक्ल और कृष्ण, ये जो हैं शुक्ल और कृष्ण 15 दिन अंधेरे के हैं और 15 दिन उजाले के हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। इनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहां उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। उत्तरायण किसको कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान बढ़ जावे, समझ आ जावे। आप कभी भी देखोगे बिना पढ़े ही ज्ञान, जब ऐसी स्थिति आती है भक्त की, बिना पढ़े ही ज्ञान की ओर बढ़ता है, उसके विवेक विचार उत्तम होने आरंभ हो जाते हैं, उसकी साधना ही उसको उज्ज्वलता की ओर ले जाती है, उसकी सोच उत्तम हो जाती है, उसका व्यवहार उत्तम हो जाता है, उसका स्वभाव उत्तम हो जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, उसकी आंखों में देखने में शक्ति में एक अनोखी शक्ति आ जाती है। प्रभु क्या कहते हैं? जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक है और उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो जाएं तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योतना दृष्टिगोचर होती रहे और ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग में मोक्ष धाम को जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और आशावादी हैं, वे ब्रह्म धाम की ओर जाते हैं और सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखे, जाप तो कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग में हैं, मगर निराशा गिरी हुई है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है, आशा की किरण कोई नहीं है, धुआं दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, और कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करें। यदि 6 मास तक उसकी ये दशा होती रहे, वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है और ये दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश होने लोगों में जाना, सुख भोग के लोगों को पाना कृतमान मार्ग है, और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देव ज्ञान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम मुसाफरी करते हैं, सही पथ पर जा रहे हैं तो हमारे भाव कुछ और होते हैं, डर खत्म होता है, मगर जब सही मार्ग नहीं मिलता, निराशा, उदासी, भय, चिंता, व्याकुलता, उदासीनता ये घेरती है हमें। तो ये रास्ता जो है मोक्ष का, मुक्ति का, ये आशावादियों का है, परमेश्वर से जो जुड़े हुए हैं उनका है, तो अनन्य भक्ति वालों का है, श्रद्धा करने वालों का है। तो प्रभु क्या कहते हैं? इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल योग युक्त बन जा और इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सब के को लांघकर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोगों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। सांवरिया मन भायो रे, 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 सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मन भायो रे, 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 सांवरिया मन भायो, सांवरिया मन भायो रे, सांवरिया मन भायो रे, मेरो मन हर्षायो रे, मेरो मन हर्षायो रे, मेरो मन हर्षायो रे, सांवरिया मन भायो रे, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, मेरो सांवरिया, मेरो सांवरिया। 235 प्रश्न नंबर 9वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित को ये फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूंगा, जिसको जानकर अशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। कैसे नाता है शिष्य और गुरु का? शिष्य में संशय है, भ्रम है, अज्ञानता है, निराशा है, उदासीनता है, मगर प्रभु गुरु फिर बार बार उसको उत्तेजित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, आशा की किरण जगा रहे हैं, उनके संशय को दूर कर रहे हैं अर्जुन के। और फिर भगवान कहते हैं कि तुझ निंदा रहित को फिर मैं परम गोपनीय ज्ञान बताऊंगा। ये विद्याओं में राज विद्या उत्तम विद्या है, ये उत्तम रहस्य है, ये पवित्र है, श्रेष्ठ है, ये प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है और ये धर्म है। ये अविनाशी है और कर्म में लाने में अति सुगम है। हे परंतप, जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नाम पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग से बार बार फिरते रहते हैं। वह ज्ञान यह है कि ये सब जगत मुझ प्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं, मैं उनके आश्रय पर नहीं हूं। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों का उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाला महान बाजू आकाश में स्थित है, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं। ऐसा तू धारण कर। हे कुंती का पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरे ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में भी फिर उनको उत्पन्न करता हूं। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा का भाव रूप व्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख से के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य और युक्ति युक्त और
वार्ता है। जैसे आज विज्ञान देखते हो, बिना तार के टेलीफोन सुन रहे हैं, बिना तार के चित्र देख रहे हैं, कोई तार नहीं है, अपने आप चित्र आ रहे हैं, टेलीविजन आ रहा है, कंप्यूटरों पे आ रहे हैं, इंटरनेट में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो कभी कभी ऐसी भी होती है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता और किसी वाणी से ऐसे ही शब्द निकलते हैं, ऐसे हम कह देते हैं ये तेरी वाणी पर तो परमेश्वर विद्यमान है, विराजमान है। और बहुत बार ऐसा होता है, उसकी बात कही हुई सत्य होती है और अचल होती है, अटल होती है। ये परमेश्वर प्रभु कहते हैं ऐसी अवस्था आती है, देखता है व्यक्ति, अनुभव करता है एक साधक अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इन भूतों को संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूं। हे धनंजय, यद्यपि शेषी रचना भी कर्मों से ही की जाती है, तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति असक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से करता हूं, इसलिए निर्लेप बना रहता हूं। हे कुंती पुत्र, मेरा अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाली राक्षसी और आश्रय प्रकृति के स्वभाव के आश्रित अशक्ति भाव रहित विश्वासहीन जन अंत में असुर समान हो जाते हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, अंत में वह असुर समान हो जाते हैं। परंतु महात्मा लोग तो हे पार्थ, अपने देवी स्वभाव में अशक्त बुद्धि से रहते हुए भूतों के आदि और अविनाशी को जानकर एक मन से मुझको भजते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़ व्रतों वाले, निरंतर गुण कीर्तन करते हुए, संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते हैं, रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब ओर से मुख वाला है, ऐसे भाव युक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। सब प्रकार से शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं। अब क्या कहते हैं? यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं। ये हम कहें कि अपने आप हम आए हैं, नहीं, एक पुण्य कर्म हमारे जाए। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। ये आलस निंदा छोड़ करके आना, तप साधना करना, ये मालिक के आदेश से हुआ है, उसकी कृपा से हुआ है। नहीं तो भागने वाले कोई भाग गए और जो जिनको बाद में भी पता लगे वे बाद में जुड़ गए। ये पुण्य कर्मी ही है जो सत्संग में, यज्ञ में आते हैं और आ सकते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ का हवि मैं हूं, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत और मैं ही अग्नि हूं, हवन किया हुआ द्रव्य भी मैं हूं। इस जगत का पिता, माता, धारणकर्ता और पिता मैं हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋक्, यजु और सामवेद मैं ही हूं। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है। मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, हितैषी मैं हूं। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी बीज प्रेरक कारण मैं हूं। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं। वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूं। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन मैं ही हूं। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही प्राणी मात्र का कारण मैं हूं। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले पाप रहित जन,
यज्ञों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग के दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्ग लोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर मृत्यु काल में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। जो अन्य भावयुक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। युग युग का है राम से हिला, राम भक्त नहीं रह गेला। यहां प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूं। जो मेरी शरण में आते हैं वे मेरे हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त अन्य भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी विधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं सब युगों का भोक्ता और प्रभु भी मैं हूं। मैं अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण अधर से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों का पूजन और व्रतों वाले देवलोक को जानते हैं। पितरों का पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं और भूतों के पूजक भूत लोगों को प्राप्त होते हैं। और मुझको पूजन करने वाले प्रभु कहते हैं मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आपकी शक्तियां मैंने जान ली, समझ ली, अब आपको प्रसन्न करने की विधि क्या है, आप कैसे प्रसन्न होते हो, इसका अध्ययन कल करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हो जावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, पागल तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की
जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब दुख बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश